इस वक्त हमें सबसे बड़ी खबर हमारे पास है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्वीट कर एक जानकारी भी दी है। यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से की है फोन पर बात, और ये वही ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है, स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्फॉर्म द कोर्स ऑफ रिपल्सिंग एग्रेशन, मोर देन 1 लाख इन्वेडर्स आर ऑन आवर लैंड एंड दे insidiously fire on residential buildings, urge to give us political support in Security Council, stop the aggressor together। और जिस तरीके से अब सिविलियंस को अमित नुकसान पहुंच रहा है, उसके बाद ये बड़ी मदद और बड़ी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी की गई, नरेंद्र मोदी को की गई है। और प्रधानमंत्री ने जिस वक्त पुतिन से बात की थी तब भी उन्होंने कहा था कि नेगोशिएशंस किए जा सकते हैं, इन हालात को बद से बदतर होने से पहले जरूरी है कि एक डायलॉग होना चाहिए। और अब यहां पर ज़ेलेंस्की की तरफ से अपील की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये कहा है बातचीत करके कि इन हालात को काबू में करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाना जरूरी है। वोरा सर, क्योंकि आप डिप्लोमेट, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। अब वो चाहता है कि हम बातचीत करें, हम व्लादिमीर पुतिन से कहें, क्योंकि माना जाता है कि उनका संबंध प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छा। उनसे कहें कि भाई ज़्यादा आप जोर ना लगाएं, ज़्यादा आप प्रेशर ना डालें, आप सीज फायर करवाएं या वायलेंस ख़त्म करें ताकि नेगोशिएशंस हो सकें। यही है जो मैं देख रहा हूं इस अपील के अंदर। अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें, जिसमें हम ट्रेंड हैं कि इतने अग्रेसर आ गए, आप कुछ करिए, बचाइए हमको। रो पड़ा था जब वो नेटो लीडर से बात कर रहा था कि ये मेरा आखिरी मौका है। एक चीज़ ज़रूर बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग ट्रेंड हैं ये देखने के लिए। वो कह रहे हैं मुझे हथियार दो। भाई तेरे पास तो कितने सारे हथियार थे, वो सब बर्बाद कर दिए। लेकिन सर पीएम मोदी का जो इसमें पूरा का पूरा स्टैंड है, और जिसमें हम देख रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, उनसे अपील की है। सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने बहुत साफ किया था कि हमारा स्टैंड, जिसमें बताया गया था कि हम चाहते हैं कि इसका जो नतीजा है वो बातचीत से निकले। और हालात को देखते हुए सर वो अवगत भी करा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि मेरी जमीन पर इस वक्त 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक हैं, हमारी रिहायशी इमारतों पर रूसी सेना हमले कर रही है। ज़ेलेंस्की ने अपील की है भारत यूएनएससी में। अच्छा, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है सुरभि कि बड़ी बात यह है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारत की ओर से अभी तक इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर क्या वर्जन आता है। जो वर्जन है ये अभी यूक्रेन का है। हमें भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहा है और आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया है। लेकिन हमेशा से हमारा जवाब वही रहा है, बड़ा कंसिस्टेंट व्यू पॉइंट है। ना मेरी दुश्मनी रूस के साथ है, ना यूक्रेन के साथ, ना अमेरिका के साथ। हम यही चाहते हैं कि आप लोग टेबल पे बैठे, पहले हिंसा खत्म हो जाए, फिर टेबल पे बैठ के। पीएम मोदी को हम देख रहे हैं कि इस पूरे क्राइसिस में हर कोई पीएम मोदी का नाम ले रहा है, चाहे वो यूके हो, चाहे यूएस हो, हर कोई ले रहा है। इसकी वजह क्या है? मैं आपको यह बता देता हूं कि मेरा कद 6 फुट 2 इंच का है। जब सब लोग प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से कहते हैं आप मदद करो, हम एक बहुत ही शक्तिशाली, जिसे हम कहते हैं स्विंग स्टेट बन गए हैं। हमारी मॉरल अथॉरिटी बहुत ऊंची है। अब मेरा कद 6 फुट 8 इंच का हो गया, मुझे एक नई पतलून खरीद दीजिएगा, क्योंकि सब लोग भारत से कह रहे हैं अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करो। नेटो बात नहीं करता है रूस के साथ, अंग्रेजी में कहते हैं डायलॉग ऑफ द डेफ। तो हमें वो इंटरमीडियरी बना रहे हैं, और ये मेरा ख्याल रिकॉग्निशन है कि भारत की छवि अब तो आसमान से भी ज्यादा ऊंची है। और यहां पर भारत का क्या रुख रह सकता है? भारत यही कहेगा शांति। हमेशा से हम कहते आए, चाणक्य ने भी यही कहा था, पहले हथियार नीचे रखो फिर बातचीत करो। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन सर इस बीच जो हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की जा रही है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस के जरिए सपोर्ट की कोशिश यूक्रेन कर रहा है, क्या वो सपोर्ट भारत की तरफ से उसे मिल सकता है? एक्सटर्नल सपोर्ट की अगर आप बात कर रहे हैं कि हम अपनी सेना भेजेंगे, बिल्कुल नहीं। नेटो भी सेना नहीं भेजेगा, बूट्स ऑन द ग्राउंड तो सवाल नहीं पैदा होता। मॉरल अथॉरिटी, हम उसमें यही कह रहे हैं कि पहले बंद करो, फिर बैठ के समझौता करो, बातचीत करो। हां, वो हम फैसिलिटेट कर देंगे। मैं जानता नहीं हूं कि विदेश मंत्रालय क्या पोजीशन लेगा। दिल्ली में बातचीत करना चाहते हो, आइए यहां पे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन पुतिन साहब ने यह साफ जाहिर कर दिया कि मैं ज़ेलेंस्की से बात नहीं करूंगा, वो समय खत्म हो चुका। कितनी बार कहा मुझसे बात करो, वो नहीं माना, घमंड था। अब वो टूट चुका है, हार चुका है। तो जो भी इंटरिम सरकार आएगी उनके साथ जरूर बातचीत। सर इस बात का जिक्र किसी ने नहीं किया कि लगातार जब पुतिन बोल रहे थे कि आप बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की यहां पर आए, मॉस्को आके बात करें, लेकिन तब ज़ेलेंस्की ने बिल्कुल भी इन बातों को तवज्जो नहीं दी थी। अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं, तो उनकी तरफ से वो गलती हुई है जो भुगत रहे हैं। एब्सोल्युटली। ये एक चीज होती है घमंड, दूसरी तरफ होता है आपके अपने नागरिकों की जो हालत है उस पर तरस खाना। मैंने जो समझा है, और मैंने बहुत से देशों में देखा है, उनकी ईगो उनके रास्ते में खड़ी थी और नेटो ने उनसे कहा था कि मत फिक्र करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था।
और सर मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने बात की थी व्लादिमीर पुतिन के साथ, उस बातचीत में भी कहीं ना कहीं जिक्र हुआ, क्योंकि इससे पहले हमने देखा तो एम्बेसडर है यूक्रेन के, उन्होंने एक तरह से गिड़गिड़ाए थे कि मोदी जी बात कर लें पुतिन के साथ। वो तो बात हुई थी, वो यही कह रहे हैं कि अपनी अथॉरिटी यूज करो, बचाओ हमें। भाई जब सर हम क्या उतने पावरफुल है उस जगह पे है, इसको जरा समझाए, केमिस्ट्री क्या है पुतिन और मोदी की? बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। एक चीज होती है मिलिट्री पावर, दूसरी होती है आपकी मॉरल अथॉरिटी। वो हमारी सर्वश्रेष्ठ है इस समय। जितनी इलेक्शंस होती है यूएन में भारत जीत जाता है। हम वोट मांगते भी नहीं है, फिर भी लोग हमारे लिए वोट करते हैं, बिकॉज हम पे भरोसा करते हैं। सर इस बात को आप समझ लें, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया, द वर्ल्ड डजंट ट्रस्ट चाइना। जेलेंस्की ने बात नहीं की, वो जो पिंग पोंग साहब हैं चाइना के, कहने के लिए हमारी मदद करो, उन्होंने भारत से बात की है। जेलेंस्की हालांकि ये बात कह चुके हैं कि सबने हमें अलग थलग छोड़ दिया है, ऐसे में एक डायलॉग के जरिए ही अगर मीडिएटर यहां भारत को बनाने की कोशिश जेलेंस्की खुद करवाना चाहते हैं तो ऐसे में भारत की क्या भूमिका हो सकती है? सर हमेशा हमने यही देखा है, जो मीडिएटर होता है उसके ऊपर सब तरफ से उसके ऊपर दबाव आता है। अगर वो कामयाब हो तो लोग कहते हैं वाह वाह, लेकिन अक्सर वो कामयाब नहीं होता तो लोग कहते हैं हाय हाय। मीडिएशन नहीं होगा, फैसिलिटेशन हो सकता है। सर इस पूरे मामले में एक चीज जो निकलकर सामने आ रही है, चाइना हो सकता है कि अपने आप को बहुत ताकतवर मानता हो, लेकिन इस पूरे के पूरे डिस्प्यूट में एक ऐसा देश है जो नेटो के साथ भी जिसके बहुत करीबी रिश्ते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर यूएस हो, और साथ ही साथ रशिया के साथ भी उतने अच्छे रिश्ते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि मोदी इस वक्त सेंटर फोकल पॉइंट है इस पूरे का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 2015 में भी हम थे जब यमन में गृह युद्ध छिड़ा था, हम ही गए थे 41 देशों के नागरिकों। एक और बड़ी खबर आ गई है, रूस ने यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड की तारीफ की और भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ वोटिंग में न्यूट्रल रहा था और रूस ने यूएनएससी में भारत के फैसले की तारीफ की है। तो एक हम जो जिसका जिक्र कर रहे थे, आप इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए। यही है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई गलती कर रहा है, आपके घर में जानता नहीं हो आपकी संतान है, लेकिन करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जब बच्चा कोई गलती करता है उस वक्त जाके कहना तू बदमाश है, तू बेवकूफ है, तू चोर है, तू डाकू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और ऑब्स्टिनेट हो जाता है। इंडिया की तरफ से ये जो ट्वीट किया गया है, हमें तो ये ट्वीट भी पढ़ के बता देते हैं। हाईली अप्रिशिएट्स इंडियाज इंडिपेंडेंट एंड बैलेंस्ड पोजीशन एट द वोटिंग इन द यूएनएससी ऑन Feb 25, 2022 इन द स्पिरिट ऑफ दिस स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया इज कमिटेड टू मेंटेन क्लोज डायलॉग विद इंडिया ऑन द सिचुएशन अराउंड यूक्रेन। अब सर इस सिचुएशन को हर कोई मॉनिटर भी कर रहा है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि इन हालात के बावजूद जो रिश्ते भारत और रूस के हैं वो इसी तरह से कायम भी रहेंगे। हम उन रिश्तों को क्यों खराब करेंगे? हमारे रिश्ते बायलैटरल हैं, हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हम किसी देश के साथ जब दोस्ती करते हैं, देखिए चाणक्य ने कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन होता है। ये नहीं कहा था। ये हम समझते हैं। इस तरह से साइड्स लेने से कोई नतीजा नहीं आता। अल्टीमेटली आपको न्यूट्रल भी नहीं, बैलेंस्ड अप्रोच लेनी है, जो हम हमेशा लेते रहे हैं। इसीलिए तो सारी दुनिया हमसे कह रही है कि कुछ करिए। और वाकई में एक ऐसा आप कह सकते हैं कि लम्हा है जहां पर कूटनीति, भारत की कूटनीति, मुझे लगता है कि शायद यहां पर सबसे ज्यादा सामने निकलकर आ रहा है कि भारत ने जो पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट में अपना स्टैंड लिया है, उसकी वजह है कि एक तरफ वो देश है यानी रशिया जो ये कह रहा है कि भारत की तारीफ कर रहा है, उस भारत ने जो स्टैंड लिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। दूसरी तरफ जिस देश में इस वक्त रशिया की आर्मी है, यूक्रेन का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांग रहा है। सर दिस इज आई द हाईएस्ट, हम कह सकते हैं वक्त है कि भारत की डिप्लोमेसी को लेकर, लीडरशिप को लेकर। मैं इतना कहूंगा, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी तारीफ की है, क्योंकि आमतौर तो हम लोग हमसे कहते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट द रियलिटी इज, चाहे मैं विदेश मंत्रालय से भले ही वहां पे था, मैं डिप्लोमेट हूं, इतना कहूंगा इंडियन डिप्लोमेसी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सर आपका टेक इस पर? बिल्कुल कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से यूक्रेन और भारत के संबंध यूक्रेन के साथ, भारत के संबंध रूस के साथ वाकई बहुत अच्छे हैं, भारत के संबंध अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं, और भारत के संबंध चीन के साथ अच्छे नहीं हैं। तो ऐसी हालात में वी हैव टू रियली हैव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे, और वही बैलेंस्ड अप्रोच का मुझे लगता है यूक्रेन के जेलेंस्की ने भी उसको सहारा और कहा है कि वो मोदी जी उनसे बात करें। तो ऐसे हालात में मैं समझ सकता हूँ कि भारत जो है एक कैच-22 सिचुएशन है, जिसमें कि ना ही अगर अमेरिका कहे हमारे साथ दे, साथ ये नहीं है, हमारा जो अप्रोच है वो हमारे लिए है। हमारा इंटरेस्ट किसमें है? हमारा इंटरेस्ट है बैलेंस्ड अप्रोच। हम सबके साथ दोस्ती चाहते हैं, बैलेंस अप्रोच, लेकिन नजर इस वक्त जहां पूरी दुनिया की भारत पर है,
भारत में यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन से भी बातचीत हो चुकी है और जेलेंस्की ने भी खुद अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।